students, this is session 1 of chapter number 1, Python revision tour 1, and we will start with the introduction of language Python. Okay, so Python is a high level language. High level matlab कि whatever code is written in this language, it is in general English language, so anyone can read it. That is why it is called high level language, and it is interpreted. Interpreter का मतलब है कि whatever the language processor will read, it will read it line by line coding पढ़ेगा. उसके बाद if there will be any error in line 1, then it will stop. First we have to rectify that error, then only it will read the next line. ओके इसको कहते हैं इंटरप्रेटर. एक और लैंग्वेज प्रोसेसर है, दैट इज़ कंपाइलर. कंपाइलर क्या करता है कि सारा का सारा कोडिंग आपका जो प्रोग्राम का है, इट विल रीड इन वन टाइम एंड देन whatever the error will be there, it will show in the end that there is a error in line 1, there is a error in line 2, there is error in line 3. But here Python we have interpreter. Okay, so Python is a high level language and it is interpreted and general purpose dynamic programming language that is focused on code readability. Okay, जो Python का जो syntax है, जो पाइथन के लिखने का जो स्टाइल है, वो बहुत ही ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ जावा, सी प्लस प्लस में जो आप जिस तरह कोडिंग करेंगे उससे बहुत ईजी होता है पाइथन में कोडिंग करना. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक है पाइथन कैरेक्टर सेट. जो भी आप लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन में, वो पर्टिकुलरली एक करेक्टर सेट होता है. मतलब वट एवर यू आर राइटिंग, राइट, यू आर राइटिंग अ नंबर, यू आर राइटिंग a character, a alphabet, so that is called a character set. Okay, so character sets कौन से हैं? What are the different type of character sets? First is letter, A to Z capital and A to Z small, digit 0 to 9, special symbols that you can type from the keyboard. White spaces का मतलब है कि you press the button but nothing will be visible. Okay, so that is called white spaces. जैसे आप space की दबाते हैं, enter की press करते हैं, tab की press करते हैं, nothing will be visible on the screen but it will hold a memory. Okay, so that is called white spaces. Other characters जो है वो स्काई के अदर करेक्टर्स 256 करेक्टर्स एंड यूनिकोड के करेक्टर्स तो अनलिमिटेड होते हैं. तो ये सब करेक्टर्स जो हैं दे आर कॉल्ड पाइथन करेक्टर सेट. द नेक्स्ट टॉपिक इज टोकन्स इन पाइथन. टोकन्स इन पाइथन में क्या है, व्हाट आर, सबसे पहले व्हाट इज टोकन. टोकन क्या है? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट. जो भी आप लैंग्वेज में लिख रहे हैं, आप अपनी कोडिंग में लिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टोकन. सो इंडिविजुअल एलिमेंट दैट आर आइडेंटिफाइड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर कॉल्ड टोकन. ओके, इन अ पाइथन. सो नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टोकन इन पाइथन? कौन से टोकन्स हैं? सबसे पहले कीवर्ड, सेकेंड इज आइडेंटिफायर, थर्ड इज लिटरल, फोर्थ इज ऑपरेटर एंड फिफ्थ इज पंक्चुएटर. नाउ लेट अस डिस्कस ऑल दीज इन ब्रीफ. ओके, तो फर्स्ट इज कीवर्ड, और कीवर्ड को रिजर्व वर्ड भी कहते हैं. सो व्हाट इज अ कीवर्ड? कीवर्ड का मतलब होता है जो हमारा इंटरप्रेटर है वो कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करता है, जिनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है इंटरप्रेटर के लिए. सो दीज टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड कीवर्ड्स. ओके, ठीक है. नेक्स्ट, कौन से कीवर्ड्स हैं हमारे पाइथन लैंग्वेज में? एंड, ब्रेक, कंटिन्यू, डेल, एल्स, एग्स, फॉर एंड import, is not, pass, try, or, print, return, while. Okay, so these are called the keywords. Okay, next is the identifier. Identifier जो है, what are identifier? Identifier एक नेम है जो कि दिया जाता है वेरिएबल्स को, फंक्शंस को, मॉड्यूल्स को और डिफरेंट टाइप ऑफ अदर ऑब्जेक्ट जो हम पाइथन प्रोग्राम में यूज़ करेंगे. दे आर कॉल्ड identifier. So identifier is the name given to your variables, functions and objects. For example, जैसे मैंने लिखा अपनी लैंग्वेज में कोडिंग में ABC, so ABC are the identifier. Okay, so next is what are
द पाइथन नेमिंग कन्वेंशंस। नेमिंग कन्वेंशंस का क्या मतलब होता है कि व्हाट आर द डिफरेंट रूल व्हेन वी गिव अ नेम टू अ पर्टिकुलर वेरिएबल फंक्शन, क्या है उसके रूल्स रेगुलेशंस, वो हम देखेंगे। ऐसे ही हम कुछ भी नाम नहीं दे सकते, वी हैव टू फॉलो सम स्पेसिफिक रूल्स एंड व्हाट आर दे आर कॉल्ड नेमिंग कन्वेंशंस। सो फर्स्ट इज, सबसे पहला जो है, इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस एंड लोअर केस एंड डिजिट्स, ठीक है। तो इसमें आपके A to Z कैपिटल एंड स्मॉल दोनों आप यूज़ कर सकते हैं एंड डिजिट्स भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर माई क्लास है, माई अंडरस्कोर वेरिएबल एंड where अंडरस्कोर वन एंड print अंडरस्कोर hello अंडरस्कोर वर्ड। नेक्स्ट इज द फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी अ लेटर। इसका मतलब है द फर्स्ट करेक्टर जो आपके आइडेंटिफायर का है, इट शुड ऑलवेज बी अ, it should always start with a letter. It means it should always start with capital A to Z and small a to Z. It can contain digit but it should not start with digit. आप कभी भी नंबर से उसको स्टार्ट नहीं करेंगे। स्पेशल करेक्टर जो है वो सिर्फ एक स्पेशल करेक्टर अलाउ है जो कि है अंडरस्कोर। उसके अलावा वॉट एवर स्पेशल करेक्टर आर देयर, मॉड्यूलस, एट द रेट एंड डॉलर, दे आर नॉट अलाउड। उसके बाद है इट शुड नॉट बी बिगिन विद अ नंबर, ये मैंने आपको बता दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल टू वेरिएबल इज़ नॉट वैलिड बट वेरिएबल टू वैलिड, बिकॉज जो टू है इट इज़ कमिंग एट द एंड, और इन बिटवीन भी चलेगा। नेक्स्ट इज एज यू नो दैट पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि वट एवर यू आर राइटिंग इन कैपिटल लेटर इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल लेटर। इट मीन्स अगर आपने एक वेरिएबल को सम कैपिटल लेटर में दे रखा है नाम, देन यू आर कॉलिंग इट with small letter, then it will show you error. So you should be very careful while giving name to your variable, and you should remember कि आपने capital letter में दिया है तो you always call that variable by the capital letter only, okay। So फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दे रखा है लेबर एंड लेबर, इसमें L कैपिटल है, यहाँ पर L स्मॉल है। दे आर टू डिस्टिंक्ट आइडेंटिफायर इन पाइथन, ओके। उसके बाद नेक्स्ट इज यू कैनॉट यूज पाइथन कीवर्ड एज अ आइडेंटिफायर। जो कीवर्ड्स मैंने अभी आपको बताए, दे आर अंडरस्टैंडेबल बाय द इंटरप्रेटर कीवर्ड्स, उनको आप नहीं यूज़ कर सकते एज अ आइडेंटिफायर। देन यू कैन यूज़ द अंडरस्कोर टू सेपरेट द मल्टीपल वर्ड, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सी अब नाउ दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सम वैलिड आइडेंटिफायर। माई फाइल वन, it is containing digit but it is coming at the end, then date 9 अंडरस्कोर, स्पेशल करेक्टर अंडरस्कोर चलेगा, y से स्टार्ट हो रहा है, बीच में डिजिट्स है, एंड आइडेंटिफायर ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, इट इज़ ऑल्सो वैलिड बट इट शुड नॉट स्टार्ट विथ digit, okay। some invalid are here, my rec, why it is invalid, because of the this special character, here is number, this is keyword, break, elif, false and del। now next जो हमारा टोकन है इट इज़ लिटरल। लिटरल मतलब कांस्टेंट वैल्यू में फिक्स वैल्यू। सो लिटरल को हम लोग कांस्टेंट वैल्यू भी कहते हैं, एंड दीज वैल्यूज़ ये इस तरह की फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं जो कि आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बीच में भी कभी भी चेंज नहीं होएगी। व्हेन यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम, व्हेन यू आर राइटिंग कोडिंग ऑफ अ प्रोग्राम, देन ओनली यू असाइन अ वैल्यू एंड देन वो जो वैल्यू है इट विल नॉट चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम। देन नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ लिटरल। लिटरल कितने टाइप्स के हैं? स्ट्रिंग लिटरल हैं जो सिंगल कोड और डबल कोट्स में लिखेंगे हम, नंबर्स हैं जो कि इंटीजर भी होंगे एंड देन फ्लोट भी हो सकते हैं। उसके बाद बूलियन में, बूलियन मीन्स boolean contain only two values, true false, true equivalent to one value and false is zero। so boolean में true and false आएगा। then special literal none, ये none जो है, none मतलब it contain nothing, empty value, none। and literal collection। उसके बाद है escape sequence, sometime we want to show some special character in our output, so उसके लिए we use escape sequence। in the string we can include non graphical character through escape sequences। कौन कौन से escape sequences है? बैकस्लैश अगर आपको शो करना तो आप ऐसे करेंगे, you want to show single quotes तो आप slash and then single quotes, you want to show double quote then you will write like this,
देन स्काई बेल आप इस तरीके से स्लैश एन ए बैक स्पेस स्लैश बी एंड फॉर्म फीड एफ न्यू लाइन के लिए आप नेक्स्ट लाइन के लिए एन आर फॉर कैरेज रिटर्न मीन्स एंटर, ये भी नेक्स्ट लाइन और न्यू कैरेज रिटर्न दोनों एक ही तरह का आउटपुट देते हैं। टैब अगर आपको हॉरिजॉन्टल टैब देना है, वर्टिकल टैब देना है, हेक्साडेसिमल कोई वैल्यू देनी है आपको तो आप उसको इस तरीके से लिखेंगे एंड ऑक्टल वैल्यू को इस तरीके से लिखेंगे। नाउ दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बैक स्लैश एस्केप सीक्वेंस। सी यहाँ पर इफ आई राइट इन पाइथन शेल दैट प्रिंट एंड देन डबल कोट्स में मैं इस तरीके से बैक स्लैश 2 बार लिखती हूँ तो द आउटपुट विल बी सिंगल बैक स्लैश, एंड अगर मैं यहाँ पर हेलो के बीच में 2 बार यहाँ पर बैक स्लैश लिखती हूँ इन द डबल कोट्स देन आउटपुट विल बी लाइक दिस ओनली। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल कोट्स। अगर आप इस तरीके से हेलो सिंगल कोट प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिखेंगे बैक स्लैश सिंगल कोट्स देन हेलो, देन इसको ऐसे क्लोज करेंगे तो देन आउटपुट विल बी लाइक दिस। देखिए यहाँ पर सैनिक स्कूल इस तरीके से दिया हुआ है तो आउटपुट इस तरीके से आ रखा है। देन यहाँ पर भी किसी का नाम दे रखा है, देन आप डबल कोट्स के अंदर बैक स्लैश करके लिखेंगे, देन आउटपुट विल लाइक दिस। सिंगल कोट्स के लिए, डबल कोट्स के लिए वहाँ पर अभी हमने सिंगल कोट यूज़ करा था, यहाँ आप डबल कोट यूज़ करेंगे, देन देखिए पाइथन प्रोग्रामिंग डबल कोट आया है। ऐसे ही अगर आप स्काई बेल शो करना चाहते हैं, स्काई बेल कुछ नहीं है, इस तरीके से स्पेशल करेक्टर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको यहाँ पर स्लैश ए देना है। जितनी बार 1 2 3 4 टाइम आया तो यहाँ 4 टाइम आया, ओके। यहाँ एक बार है तो इधर एक बार शो हो गया। उसके बाद इसका ये बैक स्लैश है, बैक स्लैश क्या करेगा, इस तरीके से स्पेशल सिंबल आएगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने यूज़ करा तो यहाँ पर ही आ गया। फिर फॉर्म फीडर इस तरीके से आपका स्क्वायर सिंबल आ गया है, ओके। देन स्लैश एन यूज़ करते हैं न्यू लाइन के लिए, तो देखिए वेलकम के बाद स्लैश एन है तो यहाँ नेक्स्ट लाइन में आउटपुट आ गया। 2 के बाद स्लैश एन है तो यहाँ पाइथन नेक्स्ट लाइन में आ गया। पाइथन के बाद स्लैश एन है तो यहाँ प्रोग्रामिंग नेक्स्ट लाइन में आ गया। फिर कैरेज रिटर्न भी सेम ही है, एंटर की तरह यूज़ करा जाता है क्योंकि स्टार्टिंग में है तो ये ऑब्वियसली नेक्स्ट लाइन में ही आएगा, ओके। उसके बाद हॉरिजॉन्टल टैब क्या करेगा कि आपके जो करेक्टर्स हैं उनको थोड़ा सा आगे शो करेगा। जैसे अगर आप यहाँ से लाइन स्टार्ट होती है तो टैब थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 2 टाइम टैब लिखा है तो 2 टाइम टैब जितना ही उसने स्पेस ऑक्यूपाई करा है। यहाँ सिंगल एंड देन यहाँ सिंगल, इस तरीके से स्पेस आ रखा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर टैब हॉरिजॉन्टल यूज़ करा है। उसके बाद वर्टिकल टैब इस तरीके से लिखेंगे तो ये स्पेशल सिंबल्स आएगा जो कि वर्टिकल टैब का आपके कीबोर्ड में होता है, उस तरीके का सिंबल विल शो। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टोकन है इट इज़ ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर वो सिंबल्स होते हैं जो कि हमें कैलकुलेशंस करने के लिए हेल्प करते हैं इन पाइथन, ओके, ठीक है। सो कितनी टाइप के ऑपरेटर्स हैं? रिलेशनल ऑपरेटर हैं जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ओके। इक्वल टू जो है इसको आप कंडीशनल ऑपरेटर भी कह सकते हैं। ये चेक करता है वैल्यू को कि आपने जो वैल्यू लिखी है वो ट्रू है या फॉल्स है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन के लिए ये साइन करेंगे, डिवीजन के लिए इस तरीके का साइन, एक्सपोनेंट के लिए ये एक्सपोनेंट पावर के लिए यूज़ होता है। मॉडुलस मीन्स रिमाइंडर के लिए ये। फ्लोट डिवीजन भी डिवीजन की तरह ही यूज़ होता है, बस ये पॉइंट की वैल्यूज़ को शो नहीं करेगा, पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ को शो नहीं करेगा। अगर आपका पॉइंट के बाद वैल्यू आ रहा है तो इट विल नॉट शो। असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन करता है वैल्यू को वेरिएबल के अंदर। इक्वल टू, जैसे a इक्वल टू 1 लिखा तो 1 विल बी असाइन इन द वेरिएबल a। देन उसके बाद प्लस इक्वल टू का मतलब है ऐड करेगा फिर वैल्यू को असाइन करेगा। माइनस इक्वल टू का मतलब है पहले सब्ट्रैक्ट होगा फिर असाइन होगा। सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई एंड असाइन, डिवाइड एंड असाइन, एक्सपोनेंट एंड असाइन, एंड यहाँ पर भी मॉड्यूलस एंड असाइन है। उसके बाद ये फ्लोट डिवीजन एंड असाइन है। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो कि लॉजिक्स जो होते हैं ट्रू फॉल्स में ये वैल्यूज़ को शो करते हैं। और एंड नॉट, ये हम आगे जा कर के पढ़ेंगे इनको डीप में कि ये है क्या।
नेक्स्ट है पंक्चुएटर्स। नेक्स्ट जो हमारा टोकन है इट इज़ पंक्चुएटर। पंक्चुएटर्स को सेपरेटर्स भी कहते हैं। ये हमारे कोडिंग को, हमारी जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं उनको एक तरीके का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं कि हमारा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कोई वैल्यू कितने से कितने के बीच में शो करनी है। ठीक है, तो ये इनको कहते हैं पंक्चुएटर्स। तो पंक्चुएटर्स कितने टाइप के हैं, एक ब्रैकेट है, इसको ब्रैकेट बोलेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये पेरेंथेसिस है, दिस इज ब्रेसेस, कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन, एस्ट्रिक, इलिप्सिस, इक्वल टू का साइन है, एंड देन पाउंड साइन, दैट हम हैश भी कहते हैं इसको, ये कमेंट्स के लिए यूज़ होता है। उसके बाद ये एक स्ट्रक्चर है पाइथन प्रोग्राम का। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग में यहाँ कमेंट लिखा हुआ है। कमेंट क्या होते हैं, कमेंट वो टेक्स्ट होता है आपके प्रोग्राम में जो इंटरप्रेटर जिसको इग्नोर करता है, वो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन शो करने के लिए हम लिखते हैं कि कोई अगर वी वॉन्ट टू शो सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोग्राम, जैसे यहाँ पर व्हाट इज दिस प्रोग्राम इज ऑल अबाउट, सो यहाँ लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर, यानी कि जो ये प्रोग्राम है will find out the square of a given number. So हमने इससे पहले ये सिंबल लगा ले, इट मीन्स इट इज़ अ कमेंट, ये कमेंट है। उसके बाद ये हमारा प्रोग्राम, ये फंक्शन हमने एक बनाया है। ये फंक्शन कैसे बनाते हैं ये हम आपको बाद में बताएंगे। देन हमने यहाँ पर ये मेन हमारा फंक्शन है, और ये मेन फंक्शन में हमने ऊपर वाले फंक्शन को कॉल करा है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम। देखिए हमने यहाँ पर अलग अलग तरीके के पंक्चुएटर्स को यूज़ करा है, हैश को यूज़ करा है, पेरेंथेसिस यूज़ हुए, उसके बाद यहाँ पर कॉलन यूज़ हुआ है, यहाँ भी कॉलन यूज़ हुआ है, यहाँ पेरेंथेसिस यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग पंक्चुएटर्स को यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है कमेंट, मैंने अभी आपको बता दिया। कमेंट क्या होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होते हैं प्रोग्राम के, जो कि जो हमारा इंटरप्रेटर है उसको इग्नोर करता है। सिंगल लाइन कमेंट होते हैं वो हमेशा स्टार्ट होते हैं हैश से, और जो मल्टी लाइन कमेंट होते हैं वो ट्रिपल कोट से स्टार्ट होते हैं। आपको मल्टी लाइन कमेंट देने तो आप इस तरीके से कमेंट को स्टार्ट करेंगे। ओके,